रिबर्थ खून का हक। कियांश की इंटेंस नजरें राजीव जी ने मोहिनी का उनकी सगी बेटी न होने का सच बताया तो मोहिनी का चेहरा काला पड़ गया। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले वो नहीं बल्कि अन्या राजीव जी की बेटी है। मगर थोड़े बहुत लोगों ने ये बात सुन ली थी। तभी मानवी जी बोली, बस बातें बहुत हुई, चलिए अब मैं आप सभी को कियांश से मिलवाती हूँ। तभी मानवी जी ने एक लड़के को आवाज दी जो कि उनकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। मगर जैसे ही वो पलटा मोहिनी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो बिना पलके झपकाए उसे देखने लगी। वहीं कियांश अपनी मॉम के पास आकर खड़ा हो गया। तभी मानवी जी ने उसे सबसे मिलवाया। उसने अपने से बड़ों के पैर छुए, वो भी इसलिए क्योंकि वो उनके फैमिली और काफी खास फ्रेंड थे, वरना कियांश मल्होत्रा बेहद एरोगेंट था। तभी मानवी जी अन्या को देखते हुए बोली, इनसे मिलो, ये राजीव जी की बेटी है अन्या आहूजा। वहीं जैसे ही उसकी नजर अन्या पर गई वो बस एकटक उसे देखने लगा। वहीं मोहिनी ने जब कियांश को अन्या को देखते पाया तो उसके दिल में नफरत बढ़ गई। वो नफरत से बोली, नहीं नहीं अन्या, तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, मगर कियांश मेरा है, मैं उसे पाकर रहूंगी। तभी मानवी उसे मोहिनी से मिलाते हुए बोली, ये है मोहिनी, राजीव जी की दूसरी बेटी। जिसे सुनकर कियांश की भौहें सिकुड़ गई और वो बोला, मगर मैंने तो सुना है राजीव अंकल की एक ही बेटी है। तभी राजीव जी बोले, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो बेटा, मोहिनी और अन्या बचपन में पैदा होते ही हमसे दूर हो गई, मगर 3 महीने पहले ही हमें सच पता चला है। तभी राजीव जी बोले, मुझे अभी ये पता नहीं चल पाया है कि इन सब के पीछे कौन है, मगर हाँ जिसने भी ये किया है उसे मैं जान से मार दूंगा। तभी स्टेज पर होस्ट आया और बोला, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको सबको मिलवाना चाहूंगा उनसे जिन्हें मिलने के लिए आप लोग काफी एक्साइटेड हैं। तो सब लोग हूटिंग करने लगे। तभी होस्ट बोला, तो मिलिए मल्होत्रा इंडस्ट्री के CEO द मोस्ट हैंडसम हंक मिस्टर कियांश मल्होत्रा से। जैसे ही सबकी नज़र कियांश पर पड़ी सब लोग उसे एकटक देखने लगे, क्योंकि वो इतना हैंडसम था कि लंकियां भी उसे देखकर गे बन जाए। वहीं जैसे ही मोहिनी ने कियांश को देखा वो बस उसे देखते ही रह गई, क्योंकि जब कियांश सबसे मिल रहा था तो कियांश मोहिनी से नहीं मिला। कियांश स्टेज पर गया मगर उसकी नज़र अन्या पर ही थी। वो अपने मन में बोला, बेबी डॉल तुम इतनी सुंदर लगोगी तो मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूंगा, तुम मुझे पूरी तरह पागल कर दोगी, मगर फिर इस पागलपन को भी दूर करने के लिए तुम्हें ही आना होगा मेरे करीब, इतने करीब कि तुम्हारी सांसें मेरी सांसों में घुल जाए। तभी अन्या ने भी अपनी नजरें उठाकर कियांश को देखा तो उसकी धड़कनें तेज हो गई। कियांश काफी इंटेंसिटी के साथ उसे देख रहा था, जिससे अन्या की सांसें तेज चलने लगी, जिससे उसने अपने सीने में हाथ रख लिया। वहीं खुद का असर अन्या पर होता देख कियांश के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। वहीं ये चीज कियांश के दादू ने भी नोटिस की कि कियांश अन्या को कितनी जुनूनियत से देख रहा था, जिससे उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तभी अन्या ज्यादा देर तक कियांश की नजरें खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहां से गार्डन की तरफ चली गई। वहीं कियांश अन्या को वहां से जाता देख सबको कॉल का बहाना बनाकर खुद भी अन्या के पीछे चला गया। मोहिनी ने जैसे ही स्टेज पर देखा उसे कियांश कहीं नजर नहीं आया, जिससे उसके हाथों की मुठ्ठियां कस गई और वो पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। इधर अन्या अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। उसने जैसे ही पलट कर देखा उसके सामने कियांश था। वहीं कियांश को देखते ही एक बार फिर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी कियांश अन्या के करीब बढ़ने लगा, जिससे अन्या खुद ब खुद पीछे होने लगी। वो पीछे होते होते एक पेड़ से लग गई। तभी कियांश ने अपने दोनों हाथ अन्या के दोनों तरफ रख दिए, फिर अन्या के कानों में बेहद धीमी आवाज में बोला, बेबी डॉल व्हाट हैपेंड, तुम्हारी धड़कनें इतना शोर क्यों कर रही है। अन्या को कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तभी कियांश ने उसकी चेन को ऊपर किया और बोला, बताइए ना जान क्यों शोर कर रही हैं आपकी धड़कनें। इतना बोलकर उसने उसके कानों को चूम लिया, जिससे अन्या की पकड़ कियांश के कंधों पर बन गई। वो बोली, प्लीज दूर रहिए मुझसे। इतना बोलकर जैसे ही जाने को हुई कियांश ने उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो सीधा उसके सीने से लग गई। मोहिनी का कियांश के करीब जाने की कोशिश करना, कियांश ने अन्या का हाथ पकड़ के खींचा तो वो उसके सीने से जा लगी। तभी कियांश ने अपने हाथ उसकी कमर पर कस दिए, जिससे अन्या वहां से जा नहीं पा रही थी। तभी अन्या बोली, मिस्टर मल्होत्रा ये आप क्या कर रहे हैं, हाथ छोड़े मेरा। तभी कियांश उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, अगर नहीं छोगा तो आप क्या करेगी बेबी डॉल। अन्या को समझ नहीं आ रहा था वो इस लंके से कुछ क्यों नहीं बोल पा रही है, मगर फिर भी अन्या ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की, मगर कियांश ने उसे नहीं छोड़ा। तभी कियांश बोला, हिलिए मत बेबी डॉल वरना। तभी अन्या चिढ़ते हुए बोली, वरना क्या करेंगे आप। कियांश बोला, आई विल किस यू। तो अन्या अपना चेहरा मासूमियत से नामे हिलाने लगी। वहीं उसकी इतनी मासूम हरकतें देखकर कियांश बोला, आपकी ये हरकतें मुझे पागल कर रही हैं। वहीं उसकी बातें सुनकर अन्या उसे हैरानी से देखने लगी,
मगर कियांश कुछ करता तभी उसका फोन बजने लगा। उसने कॉलर आईडी चेक की तो मॉम लिया आ रहा था। उसने अन्या को छोड़ दिया जिससे वो वहां से भाग गई। वहीं उसे इस तरह से भागते देख कियांश मन में बोला, बेबी डॉल आप भाग लीजिए, आना तो आपको मेरे पास ही है। मर्जी से आए तो ठीक, वरना मुझे आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। वो एकदम सनकी की तरह बिहेव कर रहा था। तभी वो भी वहां से जाने को हुआ, तभी उसे एक मीठी आवाज सुनाई दी जिसे सुनकर मधुमक्खी भी बेहोश हो जाए, इतनी मीठी। ये कोई और नहीं, मोहिनी थी। मगर उसने अन्या को नहीं देखा। वो कियांश से बोली, मिस्टर मल्होत्रा आप पार्टी में बोर हो गए क्या? मैं आपको कंपनी दे दूं। कियांश ने उस पर एक ठंडी नजर डाली जिससे मोहिनी कांप गई। तभी कियांश अपनी सर्द आवाज में बोला, मिस मोहिनी आप जो ख्वाब देख रही है वो कभी पूरा नहीं होने वाला। मुझसे जितना दूर रहोगी आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, वरना मैं जो करूंगा वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इतना बोलकर वहां से निकल गया। वहीं मोहिनी उसको जाते देखकर बोली, मिस्टर कियांश मल्होत्रा तुम्हें तो मेरा होना ही होगा। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तुम जैसा लंका तो बस मैं ही डिजर्व करती हूँ। इतना बोलकर वो भी वहां से चली गई। इधर पार्टी खत्म हो चुकी थी। मेहमान भी खाकर जा चुके थे। बस आहूजा और मल्होत्रा फैमिली ही बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर के लिए बैठे हुए थे। तभी कियांश भी आया और अन्या की सामने वाली चेयर पर बैठ गया। वहीं अन्या ने अपनी पलकें नीचे झुका ली पता वहीं, मगर उसे कियांश के ऐसे देखने से शर्म आ रही थी। अन्या के एक साइड राजीव जी और एक साइड कृषिका बैठी हुई थी। वहीं हिमलिका और कियारा एक साथ बैठ गए। दोनों ही नफरत से कृषिका और अन्या को देख रहे थे। अन्या भी अपना डिनर कर रही थी। राजीव जी अन्या के प्लेट में खाना सर्व कर रहे थे, जिससे अन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं मोहिनी का चेहरा काला पड़ गया और वो नफरत से अन्या को देखने लगी। वहीं उसको इस तरह देखकर किसी के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई और उसने एक नज़र नफरत से मोहिनी को देखा और उससे अपनी नज़रें फेर ली। डिनर करने के बाद राजीव जी अपनी फैमिली के साथ वहां से चले गए। मगर अभी भी कियांश बस अन्या को देख रहा था, जिसने अपनी नज़रें उठाकर कियांश को एक बार भी नहीं देखा। सारी गाड़ियां वहां से निकल गई। अन्या की गाड़ी जाने के बाद कियांश भी वहां से चला गया। इधर गाड़ी में अन्या कियांश के बारे में सोच रही थी कि कियांश का उसको छूना उसे कितना इफेक्ट कर रहा था। यहाँ तक कि उसकी आंखों की तपिश वो अभी तक अपने शरीर में महसूस कर पा रही थी, जिससे उसके शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। अन्या को ये एहसास समझ नहीं आ रहे थे। वो मन में बोली, ये मुझे क्या हो रहा है और ये मेरा दिल उनके पास आते ही या उनके देखने भर से कितनी तेजी से धड़कने लगता है। मुझे उनसे दूर रहना चाहिए। इतना सोचकर उसने कियांश से दूर जाने का तय कर लिया। वहीं मोहिनी के दिलो दिमाग में बस कियांश ही छाया हुआ था। वो अपने मन में बोली, कियांश आपको तो मेरा होना ही होगा। मुझे आपसे प्यार हो गया है और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए उसे हर हाल में मेरा होना ही पिंगता है। थोड़ी देर बाद उनकी कार आहूजा मेंशन में आकर रुकी। वो सभी लोग मेंशन के अंदर चले गए और वहां से अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अन्या ने ड्रेस चेंज की और नाइट ड्रेस पहनकर बेड पर लेट गई। मगर जैसे ही उसने आंखें बंद की उसकी आंखों के सामने कियांश का चेहरा आने लगा। उसके झटके से आंखें खोल दी। वो गुस्से से बोली, ये क्या मुसीबत है? ये इंसान मुझे सोने भी नहीं देखा क्या? मगर थोड़ा ट्राई करने के बाद उसे नींद आ गई। वहीं कियांश को नींद नहीं आ रही थी। वो बोला, जान मेरी बाहें भी तुम्हें फिर से महसूस करना चाह रही हैं। वीडियो वायरल होना, मोहिनी का रोना। कियांश को नींद नहीं आ रही थी। तभी कियांश बोला, जान मेरी बाहें भी आपको फिर से महसूस करना चाहती हैं, मगर आप हो कि मुझे सता रही हैं। ये तो सही नहीं है ना। इतना बोलकर अपने गले में किसी सनकी की तरह हाथ फेरने लगा। वहीं मोहिनी अपने कमरे में बैठे इंटरनेट पर कियांश की फोटोज देख रही थी। वो फोटोज देखते हुए बोली, कियांश आप पर भी मेरा जादू जल्दी ही चलेगा। मैं आपको अपने पीछे इतना पागल कर दूंगी कि आपको मेरे अलावा कोई भी नजर नहीं आएगा। अगली सुबह आज अन्या को कॉलेज जाना था। तभी दोनों तैयार होकर नीचे आई और नाश्ता करके एक एक कार में निकल गई। उनके जाने के बाद आकांक्षा जी बोली, सुनिए तो राजीव जी बोले, हाँ क्या बात है? संजीव और रंजना जी भी वहीं बैठे हुए थे। तभी आकांक्षा जी बोली, मैंने कियांश के आंखों में जज्बात देखे थे। वो अन्या को बहुत प्यार से देख रहे थे। वैसे भी वो मेरी बेटी के लिए एकदम परफेक्ट हस्बैंड साबित होंगे। उनकी आज तक किसी भी लड़की के साथ कभी नाम नहीं आया। वो हमेशा से लड़कियों से दूर रहते हैं। तभी राजीव जी बोले, ये तो बहुत अच्छा है, मगर एक बार कियांश खुद ये बात आगे से बोले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर हाँ, इस पर अन्या की रजामंदी भी होना जरूरी है। वो मेरी इकलौती बेटी है, उसकी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी है। तभी आकांक्षा जी बोली, बिल्कुल, मगर एक परेशानी की बात है। तो रंजना जी बोली, क्या बात है बहू, तुम परेशान नजर आ रही हो? मैंने मोहिनी को देखा, वो शायद कियांश को पसंद करती हैं। सभी लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे।
आकांक्षा जी बोली, मैंने भले ही उसे जन्म ना दिया है मगर बचपन से उसे पाला है। मैं समझ गई। जिस पर राजीव जी बोलेंगे, इस बार मैं अपनी अन्या, अपनी प्रिंसेस की खुशियां किसी और को नहीं छीनने दूंगा। उसने पहले ही इतने साल बहुत दुखी झेला है। कियांश जिससे प्यार करेगा, चाहे वो अन्या हो या मोहिनी, उसी की शादी उससे होगी। मगर अगर मेरी बेटी भी उसी से प्यार करती होगी तो मोहिनी को समझना होगा, वो हर बार सब कुछ नहीं पा सकती। हाँ, सब ये सोचते होंगे कि मैं पक्षपात कर रहा हूँ, तो ये सच है। मैंने अपनी बेटी के बारे में सारी जानकारी निकाली। उसने बहुत दुखी दर्द झेला है। मोहिनी तो फिर भी इन 18 सालों तक उसने अन्या की जिंदगी जी है। अब उसे शिकायत करने का बिल्कुल भी हक नहीं है कि हम अन्या को उससे ज्यादा प्यार करते हैं। और अगर वो यहाँ रही तो वो गुस्सा, जलन, नफरत में बदल जाएगी। उसने 2 बार हमारी बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने बोला कि उसके दोस्त ने ऐसा कहा, मगर तुम खुद बताओ, क्या जब उसे पता चला अन्या किसी लड़के के साथ है, उसे हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था? मगर नहीं, उसने जानबूझकर सुबह ये बात बताई ताकि अगर ऐसा सच हो तो हम अपनी बच्ची से नफरत करने लगे और उसे घर से निकाल दें। शायद इसलिए ताकि वो पहले की तरह आहूजा खानदान की इकलौती बेटी बन जाए। उसकी फैमिली मिलने के बाद मैं उसे यहाँ से भेज दूंगा। क्योंकि आकांक्षा जी, भले ही आपने ये बात नोटिस ना की हो, मोहिनी के आंखों में अन्या के लिए जलन और गुस्सा देखा है मैंने। वहीं उनकी बातें सुनकर सब हैरान थे। मगर रंजना जी बोली, बिल्कुल, जब से अन्या आई है मैंने देखा है, जब भी अन्या तुम दोनों के पास होती है मोहिनी इनसिक्योर फील करती है। उसने कई बार अन्या के सामने अपनी बारे में बताया है कि कैसे तुम दोनों उसके लिए हमेशा अपना काम छोड़कर उसके कंपटीशन देखने जाते थे, जिससे अन्या को भी बुरा लगता होगा क्योंकि वो बेचारी बचपन में इतना बंगा परिवार होते हुए लोगों के ताने सुनती होगी। अन्या कितनी अच्छी है। अगर अन्या की जगह मोहिनी तुम्हारी सगी बेटी होती तो कभी भी अन्या को यहाँ नहीं रहने देती। मगर अन्या कुछ नहीं बोली। मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा है। वो जब तुम लोगों की पुरानी फोटोज देखती है, उसकी आंखों में दर्द नजर आता है। वहीं उनकी बातें सुनकर राजीव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब तो उन्होंने ठान लिया था, वो जल्दी से जल्दी मोहिनी का परिवार ढूंढेंगे ताकि उनकी बच्ची को और तकलीफ ना हो और सबको भी पता चले कि अन्या कोई अनाथ नहीं है। वहीं कॉलेज में अनिका और अन्या दोनों ही एक साथ बैठी हुई थी। तभी उनके सामने कोई आकर खड़ा हो गया। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उनके सामने कृषिका खड़ी थी। तभी कृषिका अन्या के बगल में बैठ गई, मगर अभी तक मोहिनी नहीं आई थी। तभी सभी लोग अपने अपने फोन को देखने लगे, जिसमें एक वीडियो था जिसमें राजीव जी बता रहे थे कि मोहिनी नहीं बल्कि अन्या उनकी सगी बेटी है, जो कि हॉस्पिटल में बदल गई थी। मगर अन्या, अनिका और कृषिका को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तभी मोहिनी भी क्लास में आई तो सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। उसके दोस्त भी उसे अजीब तरह से देख रहे थे, मगर मोहिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक लड़की अपने उसमें वही वीडियो देख रही थी। जैसे ही मोहिनी ने वो वीडियो देखा, उसका चेहरा सफेद बन गया और वो वहां से उठ खड़ी हुई और वहां से भाग गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जल्दी से गाड़ी में बैठी और वहां से निकल गई। आकांक्षा जी का मोहिनी को सुनाना, मोहिनी ने जैसे ही वीडियो देखा वो वहां से रोते हुए भाग गई। वो गाड़ी में बैठी और ड्राइवर ने गाड़ी घर की तरफ बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो आहूजा मेंशन पहुंच गई। वो रोते हुए अंदर आए। हॉल में राजीव जी के अलावा सब लोग मौजूद थे। तभी मोहिनी को रोते देखकर आकांक्षा जी परेशान हो गई। वो चिंता से बोली, मोनी, क्या बात है बेटा, आप रो क्यों रही हैं? तभी मोहिनी रोते हुए बोली, मॉम, सबको पता चल गया कि मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये सब अन्या ने किया है। वहीं फिर से मोहिनी को अन्या पर इल्जाम लगाता देख रंजना जी भड़क गई। वो गुस्से से बोली, तो तुम रो क्यों रही हो? हाँ, सबको पता चल भी गया तो क्या हुआ? वैसे भी अन्या ही आहूजा खानदान की बेटी है, वो आज नहीं तो कल पता चल ही जाता। और तुम बार बार मेरी बच्ची पर इल्जाम लगाना बंद करोगी? आखिर उसे क्या मिलेगा ये सब कर कर? क्या तुमने खुद देखा है? उसे बताते हुए तभी मोहिनी बोली, उसने ही किया है। जब डैड कल ये बात मल्होत्रा फैमिली को बता रहे थे, वो वीडियो तब की ही है। तभी दादाजी बिफरते हुए बोले, तब तो अन्या भी वहां मौजूद थी। तब उसने कब वीडियो बना दिया? और अगर उसने किसी से वीडियो बनवाया भी होगा तो उसे ये बात पहले से पता होनी चाहिए थी कि राजीव ऐसा कुछ करेगा। मगर राजीव ने तो ये बात ऑन द स्पॉट बोली थी। क्या तुम सच में इतनी बेवकूफ हो? वहीं उनकी बातें सुनकर मोहिनी का रोना बंद हो गया। मगर तभी मोहिनी बोली, मॉम, आप डैड को बोलिए ना, वो मीडिया में स्टेटमेंट दे दे कि वो वीडियो झूठा है, वरना सब मुझ पर हंसेंगे। अब तो आकांक्षा जी का भी पेशेंस जवाब दे गया और वो बिना भाव के बोली, तब क्या होगा? मतलब सब मेरी बच्ची को गोद ली हुई समझेंगे, जबकि वो मेरी असली बेटी है। तभी मोहिनी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मॉम, आप बहुत सेल्फिश हैं। आप सिर्फ अन्या के बारे में सोच रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी सगी बेटी है। मगर मेरा क्या, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ।
जब से अन्या आए हैं आप और डैड हमेशा मुझसे ज़्यादा प्रायोरिटी अन्या को देते हैं। आपने कहा था कि आप मुझ में और अन्या में कभी भी भेदभाव नहीं करेगी, मगर आप सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करती हैं। तीनों उसकी बेशर्मी देखकर हैरान थे। तभी आकांक्षा जी बोली, अच्छा मतलब हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। एक बात बताओ, अगर तुम अन्या की जगह होती तो क्या तुम उसे यहाँ रहने देती? जिस पर मोहिनी चुप हो गई, क्योंकि सच ये था अगर अन्या के बदले मोहिनी होती तो वो कभी भी अन्या को अपने साथ नहीं रहने देती। तभी आकांक्षा जी बोली, हाँ हूँ मैं सेल्फिश, क्योंकि तुम जिस घर में हो और जिसकी जगह ये सब ऐसो आराम कर रही हो वो तुम्हारा नहीं है, वो सब अन्या का है। जो तुम 18 साल से जी रही हो, अभी भी तुम उससे ज्यादा खर्चा करती हो, मगर तुमसे कभी कोई कुछ नहीं कहता। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? तुम ऑफिस में भी सिर्फ बैठने जाती हो, मगर राजीव जी कुछ नहीं बोलते, उसके बाद भी तुम ये बोलने की हिम्मत कर रही हूँ तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। जिस पर मोहिनी चुप हो गई और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। वहीं वो वीडियो सोशल मीडिया में भी पोस्ट कर दी गई थी। सभी लोग मोहिनी को गाली दे रहे थे, वहीं उसके कॉलेज वाले उसे गाली दे रहे थे। कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थी, जिसे पढ़कर मोहिनी रोने लगी। पूरे कॉलेज और काफी लोगों को ये पता चल चुका था कि मोहिनी राजीव जी की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। वहीं मोहिनी के दोस्त उसे कॉल कर रहे थे। उसने फोन बंद कर दिया और नफरत से बोली, अन्याय ये सब तुम्हारी गलती है। तुम वापस क्यों आई? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुमने ये वीडियो वायरल कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम देखती जाओ अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। उसने फोन खोला और किसी को कॉल कर उसे कुछ बोलकर फोन रख दिया और हंसते हुए बोली, तुम्हें मैं इतना बदनाम करूंगी कि डैड खुद तुम्हें अपनी बेटी मानने से मना कर देंगे। वहीं कॉलेज में जैसे ही तीनों ने वीडियो देखी, तीनों ने एक दूसरे को देखा। तभी अनिका बोली, आखिर ये किसने किया? तीनों को ही पता नहीं था, मगर अन्या को बहुत अच्छा लग रहा था। आखिर मोहिनी का सच तो सामने आ गया था। वैसे भी कुछ दिनों बाद अन्या ही उसका सच सामने लाने वाली थी, मगर किसी ने ये पहले ही कर दिया था। इधर मल्होत्रा इंडस्ट्री में कियांश अपनी चेयर पर बैठे हुए न्यूज देख रहा था। तभी अजय वहां आया और बोला, बॉस जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया है। जिस पर कियांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो खुद से बोला, मोहिनी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेबी डॉल को गोद ली हुई बोलने की, और मुझे अपनी घटिया आंखों से देखने की। तो ये गिफ्ट तुम्हारे लिए, आई होप यू लाइक इट। वहीं अजय बोला, बॉस तो लेडी बॉस के पीछे पागल है और ये नासमझ लड़की लेडी बॉस को बुली करने की कोशिश कर रही थी। अब बेचारी तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। डिनर पर जाना शौक होना। अजय अपने मन में बोला, बॉस तो लेडी बॉस के पीछे पूरे पागल हैं, ये लड़की क्यों अपनी मौत को न्योता दे रही है। वहीं कॉलेज खत्म होने के बाद अन्या आज भी ऑफिस के लिए निकल गई। उसको सबने ग्रीट किया, उसने भी अपना सिर हिला दिया और सीधा ऑफिस के अंदर चली गई। उसने एक फाइल उठाई और उसको पढ़ने लगी। तभी उसके कैबिन में नॉक हुआ। तभी अन्या बोली, आ जाइए। तो मलय जी अंदर आए और बोले, छोटी बॉस आपको बॉस बुला रहे। अन्या उठी और उनके साथ वहां से राजीव जी के केबिन में आ गई। मलय जी ने नॉक किया, अंदर से राजीव जी की आवाज आई, कम इन। तभी मलय जी और अन्या अंदर आए। राजीव जी बोले, प्रिंसेस बैठो। तो अन्या सामने वाली चेयर पर बैठ गई। तभी राजीव जी बोले, तुम्हारी मॉम का कॉल आया था, वो बोल रही थी कि मोहिनी का वीडियो वायरल हो रहा है। तो अन्या ने अपना सिर हिला दिया, उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला। तभी राजीव जी बोले, क्या मैं अब तुम्हारी आइडेंटिटी क्लियर कर दूं? जिस पर अन्या बोली, डैड बस थोड़े दिन बाद मैं आपको बता दूंगी। मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए थी। मैं आज अपने एक दोस्त के साथ डिनर पर जाने वाली हूँ, मैं जा सकती हूँ? तो राजीव जी बोले, वो बस दोस्त ही है ना? अन्या बोली, बिल्कुल, वो मेरे सिर्फ दोस्त हैं। तभी राजीव जी बोले, ठीक है, मगर आप होटल में रूम बुक कर लेना, ज्यादा रात को घर मत आना। तो अन्या ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी अन्या वहां से चली गई। वहीं अन्या के जाने के बाद मलय जी बोले, बॉस क्या मैं बॉडीगार्ड को छोटी बॉस के पीछे लगाऊं? तो राजीव जी बोले, बिल्कुल, मगर वो उसे दूर से ही प्रोटेक्ट करें। मुझे अपनी प्रिंसेस पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे मुझे शर्मिंदा फील हो। जिस पर मलय जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो भी वहां से चले गए। इधर अन्या के फोन में मैसेज आया, मिस आप आ जा रही है ना? तो अन्या ने बस छोटा सा हाँ लिखकर फोन बंद कर दिया। फिर से वो अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद लंच टाइम में उसने राजीव जी और मलय जी के साथ लंच किया और केबिन में आ गई। करीब शाम के 7 बजे राजीव जी और अन्या साथ में घर के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद उनकी कार आहूजा मेंशन में आकर रुकी। डिनर रेडी था। आकांक्षा जी मोहिनी को डिनर के लिए बुलाने गई, मगर उसने मना कर दिया। मगर आकांक्षा जी के बहुत बार बोलने पर वो नीचे आ गई। तभी अन्या बोली, मॉम मैं आज बाहर जा रही हूँ, इसलिए मैं डिनर भी बाहर ही करूंगी। तभी आकांक्षा जी बोली, मगर इतनी रात को? तभी राजीव जी बोले, जाने दीजिए, उसे कुछ काम होगा। तो अन्या तैयार होने अपने कमरे में चली गई।
जब वो नीचे आई तो उसने ज्यादा कुछ नहीं किया था। एक जीन्स और टी शर्ट और नीचे से स्नीकर्स पहने हुए थे। बालों की पोनी टेल बनाई हुई थी, मगर इतने सिंपल लुक में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वहीं अन्या की खूबसूरती देखकर मोहिनी की आंखों में जलन दिखने लगी। अन्या ने गाड़ी ली और उसकी गाड़ी द सेलेस्टिया होटल में आकर रुकी। ये होटल डिनर के लिए परफेक्ट था, साथ ही यहाँ रहने के लिए कमरे भी अवेलेबल थे। जैसे अन्या होटल के अंदर आई, असिस्टेंट जल्दी से अन्या को ग्रीट किया और उसे लेकर टेरेस की तरफ चला गया। अन्या ने असिस्टेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इधर लिफ्ट में दोनों टेरेस की तरफ जाने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों टेरेस के पास पहुंच गए। असिस्टेंट ने उसे दरवाजे से अंदर जाने को बोला और वहां से चला गया। अन्या ने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। उसे अंधेरा नजर आ रहा था, मगर जैसे ही उसने टेरेस पर कदम रखा उसे कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट फील हुआ। जैसे ही वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे लाइट ऑन हो रही थी। तभी वो बीच सेंटर में खड़ी हो गई तो सारी लाइट ऑन हो गई और उसके ऊपर फूल गिरने लगे। उसने जब ऊपर देखा तो उसे एक ड्रोन नजर आया, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था इतनी सजावट क्यों की गई है। वो तो बस डिनर के लिए आई है। तभी उसे लगा वो गलत जगह आ गई है, कहीं उसे कोई और तो नहीं समझ लिया। मगर तभी उसकी नज़र एक जगह पर रुक गई जहां उसकी फोटोज लगी हुई थी। ये फोटो तब की थी जब वो क्लब में गई थी। क्लब के दिन से आज तक की कई सारी फोटोज वहां पर थी। उसने अपने कदम फोटोज की तरफ बढ़ा दी। वहां उसकी एक पेंटिंग भी रखी हुई थी जिस पर उसकी खूबसूरती और भी निखर रही थी। तभी उसे अपने गले पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई, जिससे वो सिहर गई। मगर वो जैसे ही पीछे मुड़ी उसे कोई नजर नहीं आया। उसने खुद का वहम समझा और वो अपनी फोटोज और पेंटिंग्स को देखने लगी। तभी उसको अपने गले में फिर से सांसें महसूस हुई और कमर पर किसी के ठंडे हाथों की छुवन महसूस हुई। उसका शरीर उस छुवन से सिहर गया। उसे ये छुवन जानी पहचानी लग रही थी। तभी वो पीछे मुड़ी और जैसे ही उसने उस शख्स को देखा वो घबराकर उससे दूर हो गई और उसके मुंह से निकला, आप। अन्या का सपना। उस शख्स का चेहरा देखकर अन्या बोली, आप। तभी उस शख्स ने अन्या की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से सटा लिया और उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, हाँ बेबी डॉल, में आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पर कियांश बोला, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर अफसोस तुम अभी बच्ची हो। जिस पर अन्या चिढ़ गई और बोली, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तो कियांश बोला, मतलब तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं। जिस पर अन्या बोली, क्या। तभी कियांश बोला, कुछ नहीं, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब बताऊंगा। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगा। तभी उसने अन्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर गया और उसकी कुर्सी खींची और अन्या को उस पर बिठा दिया। तभी उसने खाना सर्व किया अपने लिए और अन्या के लिए, मगर अन्या ने उसे देखा तक नहीं। दोनों डिनर करने लगे। डिनर हो चुका था। तभी कियांश अन्या के करीब जाने लगा। अन्या अपनी जगह से खड़ी हुई और वहां से जाने को हुई कि कियांश से उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। अन्या उठने लगी, मगर कियांश की पकड़ उसके कमर पर कस गई। तभी वो बोला, बेबी डॉल, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो। हाँ। तभी उसने चावल का दाना अन्या के होठों के कोने से निकाला और उसे अपने मुंह में डाल लिया, जिससे अन्या के पेट में तितलियां उड़ने लगी। तभी अन्या बोली, मैं यहाँ जिस काम के लिए आई थी वो बताएंगे आप। तो कियांश ने उसे एक फाइल पकड़ा दी। अन्या ने उस फाइल को पंगा तो वो हैरान रह गई। वो बोली, ये झूठ है ना, आप मजाक कर रहे हैं ना। तो कियांश बोला, यही सच है। अन्या कुछ नहीं बोली और जैसे ही जाने को हुई, कियांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। कियांश ने बेबी डॉल से कहा, क्या तुम मेरी प्रेमिका, मेरी भावी पत्नी और मेरे बच्चों की मां बनोगी। जिसे सुनकर अन्या हैरान रह गई। तभी वो बोली, नहीं। जिससे कियांश ने अपना सिर उठाकर उसे देखा। वो खड़ा हुआ और उसके पास आने लगा, जिससे अन्या पीछे जाने लगी। तभी कियांश उसके एकदम करीब चला गया, जिससे अन्या की सांसें तेज हो गई। उसकी धड़कनें इतनी फास्ट हो गई कि जैसे अब दिल निकलकर बाहर आ जाएगा। तभी कियांश बोला, तुम्हें सच में कुछ फील नहीं होता। हाँ। जिस पर अन्या ने अपना सिर ना में हिला दिया। तभी कियांश उसके गले पर अपनी सांसें छोड़ने लगा, जिससे वो कांप गई। तभी कियांश ने उसके गले में अपने होंठ रखे, मगर उसने कोई हरकत नहीं की। मगर अन्या की हालत खराब हो गई। तभी अन्या हकलाते हुए बोली, मुझे टाइम चाहिए। जिस पर कियांश बोला, मैं 1 हफ्ते तक तुम्हारे आसपास भी नहीं आऊंगा। तुम 8वें दिन मुझे बताओगी। अगर तुम्हारा जवाब हाँ हुआ तो ठीक, अगर ना हुआ तो फिर मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अब जाओ। इतना बोलकर वो पीछे हट गया। अन्या वहां से चली गई। उसने रूम बुक किया था, मगर वो सीधा गाड़ी में बैठी और वहां से आहूजा मेंशन निकल गई। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी आहूजा मेंशन आ गई। वो गाड़ी से उतरी और सीधा अपने रूम में चली गई। उसने दरवाजा बंद किया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। वो जल्दी से बाथरूम गई और उसने अपना मुंह धोया और नाइट सूट पहनकर बेड पर लेट गई। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके सामने कियांश का चेहरा आ गया। उसने आंखें खोली, उसकी सांसें तेज थी।
ऐसे ही करते करते उसे नींद आ गई। इधर उसी होटल में कियांश अन्या की फोटोज देखते हुए बोला, बेबी डॉल तुम्हें मेरा होना पड़ेगा, मैंने तुम्हारा बचपन से वेट किया है। तुम मेरी नहीं हुई तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। वो किसी साइको की तरह अन्या की फोटोज पर हाथ फेर रहा था। तभी वो चांद को देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम सबसे खूबसूरत हो? है नामगर, तुमने देखा उसे, वो तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। मैं उसके पीछे पूरी तरह पागल हूँ, मगर वो मुझे भाव नहीं देती। क्या करूं मैं ऐसा कि तुम भी मुझे चाहो? मगर बेबी डॉल तुम हाँ बोलो या ना, तुम्हें होना सिर्फ मेरा है। मैं चाहता नहीं, मगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं तुम्हें पाने के लिए सारी हदें पार कर दूंगा, मगर तुम्हें मैं अपना बनाकर रहूंगा। अन्या और कियांश एक साथ थे। अन्या ने कियान को हाँ बोला तो कियांश ने उसके होठों पर होंठ रखकर उसके डीपी किस करने लगा। अचानक ही उसने उसके होठों को छोड़कर उसके गले में अपने होंठ रख दिए और वहां सक करने लगा। इधर अचानक अन्या की नींद खुल गई। वो इधर उधर देखने लगी, मगर उसे कोई नहीं दिखा। तभी वो बोली, ये किस तरह का सपना था? ऐसा सपना मत दिखाइए भगवान जी। मैं उस लंके कई पसंद इतना बोलते बोलते रुक गई, क्योंकि वो ऐसा नहीं बोल पा रही थी कि वो कियांश को पसंद नहीं करती। तभी अन्या को फाइल के बारे याद आया और वो बोली, ये अच्छा नहीं किया, इसकी सजा बहुत जल्द तुम्हें मिलकर रहेगी। मोहिनी की इमोशनल बातें। इधर मोहिनी का हाल बहुत खराब था। उसे सोशल मीडिया में बहुत ट्रोल किया जा रहा था। उसने सिम चेंज कर ली थी। अगली सुबह अन्या जल्दी ही उठ गई क्योंकि वो अच्छे से सो ही नहीं पाई। उसे कल के सपने के बारे में सोचकर ही पेट में बटरफ्लाई उड़ रही थी। तभी उसने जल्दी से शावर लिया और वो नीचे चली गई। उसे अपने कमरे से आता देख राजीव जी बोले, प्रिंसेस आप कब आए? तभी अन्या बोली, डैड मैं कल रात ही आ गई थी। तभी वो जाकर अपने चेयर पर बैठ गई। उसने इस वक्त एक बिजनेस सूट पहना था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी मोहिनी भी नीचे आई। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल नजर आ रहे थे। वहीं उसका ऐसा हाल देखकर राजीव जी और आकांक्षा जी को बुरा तो लगा, मगर सच तो एक ना एक दिन बाहर आता ही, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। तभी मोहिनी ने एक नज़र राजीव जी और आकांक्षा जी को देखा और बोली, डैड आपसे एक सवाल करूं? जिस पर राजीव जी ने अपना सिर हिला दिया। तभी मोहिनी बोली, क्या अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? राजीव जी बोले, ऐसा नहीं है। तभी मोहिनी बोली, डैड आप पहले तो ऐसे नहीं थे। क्या खून का रिश्ता दिल के रिश्ते से भी बढ़कर होता है? अगर आपको अन्या के बारे में कभी पता नहीं चलता तो क्या तब चीजें ऐसी नहीं होती ना? मोहिनी की बातें सुनकर आकांक्षा जी और राजीव जी को काफी बुरा लग रहा था। उन्हें अब ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मोहिनी के साथ बहुत बुरा कर दिया है। तभी उन्होंने अन्या को देखा, जिसका चेहरा भावहीन था, मगर उसकी आंखों में एक दर्द था, जिसे देखकर आकांक्षा जी और राजीव जी के दिल में एक टीस उठी। राजीव जी खुद से बोले, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं ध्यान रखता तो बच्चे चेंज ही नहीं होते और आज दोनों लड़कियों को कुछ भी नहीं सहना पड़ता। वहीं अन्या को बहुत अजीब सी घुटन हो रही थी। उसे मोहिनी की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी का हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया हो। वैसे ये एक तरीके से सही भी था, क्योंकि जब अन्या नहीं थी राजीव जी मोहिनी से बहुत प्यार करते थे। मगर अन्या के आने के बाद चीजें बदल गई। अनजाने में ही उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। इधर मोहिनी के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने मन में बोली, मॉम डैड ये घर ये सब मेरा है। मैं ही इस घर की बेटी हूँ। मैं बचपन से यहाँ रही हूँ। कोई भी आकर ऐसे ही मेरी जगह नहीं ले सकता। मुझे पता है मैं लंघ कर सब हार जाऊंगी, मगर मैं मॉम डैड को रोज ये एहसास दिलाऊंगी कि उन्होंने मेरे साथ कितना अन्याय किया है। अन्या को मोहिनी के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था, क्योंकि मोहिनी यहाँ बचपन से रही थी। मगर अचानक कोई और आकर उसे बोल दे कि ये जगह उसकी नहीं है तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करती। मगर तभी अचानक उसे अपनी मौत का मंजर दिखा और उसके दिल में जो थोड़ा देर पहले मोहिनी के लिए गिल्ट था एक झटके से दूर हो गया। तभी अन्या बोली, मोहिनी दिल का रिश्ता खून के रिश्ते से बहुत बड़ा होता है। तुम सही बोल रही हो, मैं अगर नहीं होती तो ये सब तुम्हारा होता, तुम आहूजा खानदान की इकलौती बेटी होती। मगर मेरे आने से तुमसे तुम्हारी जगह छीन गई। तुम्हें इतने दर्द की आदत नहीं है, मुझे पता है। डैड ऐसा कीजिए, आप मीडिया में एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि मैं आपकी गोद ली हुई बेटी हूँ। मोहिनी आपकी बायोलॉजिकल बेटी है। मोहिनी के लिए एक गोद ली हुई बेटी सुनना बहुत कठिन है। वो बचपन से आपके साथ रही है, आप उसे जानते हैं, उससे प्यार करते हैं। मगर लोग मुझे गोद ली हुई या अनाथ बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं बचपन से इसकी आदी हूँ। वैसे भी ये सच ही तो है। जब मैं नहीं थी तो आप तीनों साथ में कितने खुश थे, मगर मेरे आने के बाद आप लोगों ने अपने गिल्ट को मिटाने के लिए मुझ पर ध्यान दिया। हाँ, आप मुझसे प्यार करते हैं, मगर मुझे ये भी पता है आप और मॉम भले ही मेरे सगे माँ बाप हैं, मगर फिर भी आप मोहिनी को बहुत चाहते हैं। मोनोवन, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मोहिनी, आई एम सो सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से इतना कुछ झेलना पड़ा। डैड मॉम, आपने मुझे इतना प्यार दिया, मैं बहुत खुश हूँ।
थैंक यू सो मच, मैंने हॉस्टल में रहने की सोच ली है। अब मोहिनी तुम्हें बिल्कुल भी इनसिक्योर फील नहीं होगा। तभी उसने एक पोस्ट की और मोहिनी और राजीव जी, आकांक्षा जी सबको टैग कर पोस्ट कर दिया और वहां से उठकर चली गई। वहीं राजीव जी और आकांक्षा जी सुनने रह गए। वो दोनों सच में अन्या से प्यार करते थे। हाँ, वो गिल्टी थे कि उनकी बेटी को कितना कुछ झेलना पड़ा, मगर वो मोहिनी को ज्यादा और अन्या को कम प्यार नहीं करते थे। मगर जब उन्होंने वो पोस्ट देखी तो उनका दिल पसीज गया। उस पोस्ट में लिखा था, डियर फ्रेंड, मैं अन्या आहूजा हूँ। मैं आप सबको एक सच बताना चाहती हूँ कि मोहिनी राजीव आहूजा की असली बेटी है। मैं एक अनाथ हूँ जिसे राजीव आहूजा डैड ने गोद लिया है। मुझे माफ कर दे, वो वीडियो फेक होगा, शायद किसी ने जानबूझकर पोस्ट किया हो। तभी दादी जी तंज कसते हुए बोली, मोहिनी मानना पड़ेगा, तुम काफी शातिर हो। तुमने ये सब ड्रामा सिर्फ इसलिए किया ना ताकि किसी को भी ये पता ना चले कि तुम नहीं बल्कि अन्या राजीव की असली बेटी है। आखिर तुम उससे कितना कुछ छीनोई। मगर याद रखना, भले ही राजीव और आकांक्षा तुम्हें प्यार करें, मगर मैं और संजीव जी तुम्हें अपना कुछ नहीं मानते। हमारी इकलौती पोती सिर्फ अन्या है। इतना बोलकर वो बिना कुछ खाए चले गए। मोहिनी के असली पेरेंट्स मोहिनी को निकाला घर से। संजीव जी और रंजना जी के जाने के बाद राजीव जी, आकांक्षा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अब मोहिनी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो मोहिनी से बोले, अच्छा तुम ये कहना चाहती हो हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया है? जिस पर मोहिनी राजीव जी को देखने लगी। तभी राजीव जी बोले, तुम इतनी एहसान फरामोश कैसे हो सकती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करोगी तो हम मीडिया को बोलेंगे कि तुम हमारी असली बेटी हो और अन्या गोद ली हुई? तुम कितनी सेल्फिश हो, सिर्फ खुद के बारे में सोचती हो। अन्या ने तुम्हारे लिए अपना हक छोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से उसे लगता है हम गिल्ट में ये सब कर रहे हैं, जबकि सच ये है हम वाकई उसे चाहते हैं। हम तुम्हें कितना मासूम समझते थे, इस वजह से हमने तुम्हें इस घर में रखा, मगर तुमने क्या किया, चालें चली ताकि तुम्हारा सच बाहर न आए। मुझे शर्म आती है, मैंने कभी तुम्हें अपनी बेटी माना था, तुम इसके बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। इतना बोलकर वहां से चले गए। ऊपर से अनया ये सब देख रही थी। तभी अन्या बोली, तुम्हें क्या लगा तुम बार बार मेरे डैडा मम्मा को अपने जाल में फंसा लोगी? मगर देखो ना, तुम खुद अपने जाल में फंसकर हार गई हो। मगर डोंट वरी, अभी तो तुम्हें और एक सरप्राइज मिलेगा जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इतना बोलकर वहां से चली जाएगी। इधर कियांश ने भी ये पोस्ट देखी थी, जिससे उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो खुद से बोला, जाना ये क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया? इधर अनिका और उसके मम्मी पापा भी गुस्से में थे। यहाँ तक कि मल्होत्रा फैमिली ने राजीव जी को कॉल किया और उनसे बोले, ये क्या है राजीव, आखिर अन्या ने ये क्यों किया? तुम्हें पता भी है उसने बचपन से कितना कुछ फेस किया है। अब ये सब तुम जल्दी सब कुछ क्लियर करो, वरना हम अन्या को अपने साथ रख लेते हैं। अगर तुम्हें मोहिनी से ज्यादा प्यार है तो। इतना बोलकर उन्होंने फोन रख दिया। इधर राजीव जी को मोहिनी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। अन्या के रूम में उसने एक पोस्ट और की और उसके नीचे उस वीडियो की प्रूफ भी डाली कि ये वीडियो असली है। वहीं जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर आया, पूरा इंटरनेट पर तहलका मच गया। सब मोहिनी को जो सिपेदी से देख रहे थे, सब उसके खिलाफ हो चुके थे और उसे गालियां और दूसरों की जगह छीनने वाली भिखारी बोल रहे थे। मोहिनी तो आराम से सो गई थी, मगर उसे नहीं पता था कल उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला है। इधर राजीव जी को एक मेल आया। उस मेल और उसमें मौजूद फाइल को देखकर तो राजीव जी का दिमाग सुन्न रह गया। वहीं हाल आकांक्षा जी का भी था। तभी राजीव जी ने किसी को कॉल किया और उसे फाइल देकर कुछ बोला और फोन रख दिया। मगर अन्या के चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल थी। वो बोली, मोहिनी कल तुम्हें एक झटका लगेगा, ऐसा झटका जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इतना बोलकर हंसने लगी। अगली सुबह हर न्यूज चैनल में मोहिनी और उसके पापा मम्मी की खबरें ट्रेंड कर रही थी, मगर अभी भी मोहिनी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तभी अन्या नीचे आई, उसके हाथों में एक सूटकेस लेकर नीचे आई, मगर तभी बाहर से बहुत ज्यादा लोग अंदर आए। वो लोग हर मीडिया चैनल के लोग थे। राजीव जी ने सबको बिठाया, तब तक मोहिनी भी नीचे आ चुकी थी। सभी लोग बैठ गए, मगर मोहिनी को ये लग रहा था जरूर राजीव जी उसको अपनी असली बेटी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तभी अन्या बाहर जाने को हुई। राजीव जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको लेकर सोफे पर बैठ गए, जहां दूसरी साइड मोहिनी बैठी हुई थी। तभी राजीव जी बोले, तो आप लोग जानना चाहते होंगे ना मैंने आप सबको यहाँ क्यों बुलाया है? तो आज आप लोगों को मैं अपनी बेटी से मिलवाना चाहता हूँ। उन्होंने अन्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो इनसे मिलिए, ये है मेरे और आकांक्षा जी की इकलौती बेटी अन्या आहूजा। और मोहिनी मेरी अपनी बेटी नहीं है, बल्कि मेरे ही किसी भरोसेमंद इंसान ने अपनी बेटी को मेरी असली बेटी से बदल दिया था और मेरी अन्या को अनाथालय में छोड़ दिया था। जैसे ही मोहिनी ने राजीव जी की बात सुनी, वो सन रह गई। उसका चेहरा काला पड़ गया। तभी राजीव जी बोले, अन्या प्रिंसेस, तुम्हें क्यों लगता है हम तुम्हें गिल्ट में रह के प्यार करते हैं?
हाँ, हमें गिल्ट है कि तुमने इतने साल इतनी मुश्किल भरी जिंदगी जी, मगर हमें दर्द होता है कि हम इतने आराम से यहाँ जी रहे थे, मगर हमारी इकलौती बेटी वहाँ दर्द भरी जिंदगी जी रही थी। तुम मेरा खून हो, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें 9 महीने अपने कोख में रखा, हम तुम्हें क्यों प्यार नहीं करेंगे? तब कुछ लोग बोलेंगे कि मोहिनी के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो कौन सा अन्याय किया उसके साथ, बल्कि मेरी बेटी ने उसे घर से नहीं निकाला, जबकि वो चाहे तो निकाल सकती थी। मोहिनी ने उसे बदनाम करना चाहा, यहाँ तक कि कॉलेज में भी अन्या को गोद ली हुई बेटी बना दिया, जबकि अन्या मेरी असली बेटी है। मगर आज मोहिनी की वजह से मेरी बेटी ने अपनी पहचान और सब कुछ छोड़ दिया, और ये चीज़ मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। वैसे भी मुझे मोहिनी के असली पेरेंट्स मिल चुके हैं। तभी मलय जी दरवाजे से अंदर आए। वहीं उन्हें देखते ही राजीव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। मलय जी वहां पहुंच गए तो राजीव जी मलय जी का हाथ पकड़ते हुए बोले, इनसे मिलिए, ये है मोहिनी के डैड मिस्टर मलय राठौर। जैसे ही सबने ये सुना, सब हैरान रह गए। वहीं मोहिनी के साथ मलय जी भी राजीव जी को देखने लगे। तभी राजीव जी बोले, क्यों मलय, सही कहा ना, वैसे खेल तो काफी अच्छा खेला था तुमने, मगर अफसोस तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। मलय जी कुछ नहीं बोल पाए। तभी राजीव जी बोले, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुमने ये क्यों किया, मगर हाँ, तुमने मेरी बेटी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तभी पुलिस आई और मलय जी को ले गई। तभी मलय जी बोले, राजीव आहूजा, ये मत सोचना तुम जीत गए, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इधर राजीव जी एक मेड से बोलकर मोहिनी का सामान मंगवाए, मगर मोहिनी राजीव जी के पैरों को पकड़ते हुए बोली, डैड प्लीज मुझे मत भेजिए, अब मैं अन्या के साथ कुछ नहीं करूंगी। मगर राजीव जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। इधर मीडिया वाले भी चले गए और एक बार फिर से मोहिनी और मलय राठौर ट्रेडिंग में आ गए।